तो पीसीबी मैनेजमेंट की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें हमें बहुत ही खास बातें देखने को मिली हैं। जैसे कि बाबर आजम के बारे में भी कुछ सवालात हुए और कुछ और प्लेइंग 11 वगैरह के बारे में सवालात हुए। तो आपको बताते हैं, सबसे पहला जो खास बात है, सबसे पहली वो ये कि आकिफ जावेद से सवाल हुआ गाजी गौरी के बारे में। तो उन्होंने ये इसका जवाब देने के लिए सरफराज अहमद को कहा, क्योंकि वो एक विकेट कीपर हैं तो वो ज्यादा समझते हैं। तो सरफराज अहमद ने जो है यहाँ पर डिफेंड किया गाजी गौरी को, और सरफराज अहमद का कहना था कि जो है गाजी गौरी एक अच्छा प्लेयर है, इनफॉर्म प्लेयर है, और उसने प्रेसिडेंट कप में बहुत ही अच्छी बैटिंग की है, और जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है वो डिजर्व करता था। लेकिन इसके अलावा जो बाबर आजम के बारे में भी सवाल हुए, और ये तो किसी को भी नहीं पता था कि बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में इंजर्ड भी था, और हमें ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो इंजर्ड है, क्योंकि जब कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तब जाहिर सी बात है कि वो प्रैक्टिस सेशन उस तरह से नहीं करता, वो थोड़ा सा हमें हल्का नजर आता है प्रैक्टिस सेशन वगैरह में। लेकिन बाबर आजम का हमें किसी भी मैच में, किसी भी प्रैक्टिस सेशन में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि बाबर आजम इंजर्ड हो। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें ये भी पता चला कि बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में जो है इंजर्ड था। इसके अलावा अभी आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मिसबाह उल हक वहां से उठकर चले गए, और उनका कहना था कि उनकी जो है फ्लाइट है और उन्हें जो है देर हो रही है, तो इस वजह से वो आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही छोड़कर चले गए। कोई भी जो है प्रोफेशनल जो क्रिकेट बोर्ड होता है उसमें ये नहीं होता। और आकिफ जावेद का कहना है कि मैनेजमेंट का कोई भी चीफ नहीं है, हालांकि जो है 99% सवालात आकिफ जावेद से ही हो रहे थे और बाकियों से इतने सवालात नहीं हुए, और आप ही सब सवालात का जवाब दे रहे हैं। तो हम तो यही समझते हैं कि मैनेजमेंट के चीफ इस वक्त आप हैं, और आपकी वजह से ही टीम का इस वक्त ये हाल हुआ है। और आकिफ जावेद का कहना ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक गेम ही है जो बुरी खेली है, और वो है इंग्लैंड के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान हारा, और श्रीलंका के खिलाफ भी उनका कहना था कि हम जीत गए थे, बेशक जैसी भी बैटिंग बॉलिंग हुई हम आखिर पर जीत गए थे। तो जब हम क्वालिफाई नहीं हुए तो हम उस जीत का क्या करेंगे, उस जीत का चाय डालना है हमें। इसके अलावा जो ब्लेसिंग मुजरबानी है, जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर, बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, लेकिन पहले वो इस्लामाबाद में सेलेक्ट हुए, अब वो KKR में सेलेक्ट कर लिए गए हैं IPL में, और उन्होंने PSL को जो है छोड़ दिया है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर PCB जो है ब्लेसिंग मुजरबानी को तकरीबन कम से कम 5 साल का बैन लगाए, क्योंकि कॉर्बन बोस ने भी ऐसे ही किया था और उन्हें 1 साल का बैन लगा। लेकिन अगर यहाँ पर मुजरबानी को 5 साल का बैन लगा दिया जाता है तो ये आगे जो बॉलर्स बैटर्स, अगर कोई भी यहाँ पर PSL को छोड़ना चाहेगा तो उसके लिए एग्जाम्पल होगी कि अगर छोड़ेगा तो उसका क्या हाल होगा। और यहाँ पर मेरे ख्याल से 5 साल का कम से कम जब बैन लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी ज्यादा से ज्यादा कोई भी क्रिकेटर अगर 32-33 साल का है, उसकी 3-4 साल ही क्रिकेट रह जाती है, और अगर वो 5 साल का उस पर बैन लगा दिया जाएगा तो इसका मतलब वाजह है कि वो कभी भी फिर PSL नहीं खेल पाएगा। तो कम से कम 5 साल का बैन तो ब्लेसिंग मुजरबानी पर लगाना चाहिए। इसके अलावा अबरार अहमद को जो दी 100 लीग में सेलेक्ट किया गया है सनराइजर्स लीड्स की तरफ से, और उस पर जो इंडियन बहुत ही भड़के हुए हैं कि क्यों सेलेक्ट किया एक पाकिस्तानी को, खास तौर पर उस पाकिस्तानी को जिसने इंडिया के खिलाफ भी कुछ पोस्ट लगाई। और सुनने में यह आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ECB यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से ये कहा है कि अबरार अहमद का नाम जो है सनराइजर्स लीड्स में से नहीं निकलना चाहिए, और ECB ने जो है सनराइजर्स लीड्स को भी आगाह कर दिया है कि यहाँ पर बिल्कुल भी अबरार अहमद का नाम निकालने का वो बिल्कुल भी ना सोचें। अगर उनका नाम निकाला गया तो इन्हें एक पेनल्टी भी हो सकती है। और बाकी अबरार अहमद के लिए पूरा पाकिस्तान इस वक्त इतना खुश है, किसी को भी ये दुख नहीं है कि हारिस रऊफ, शादाब खान, बाकी जितने भी प्लेयर्स पाकिस्तान के थे वो अनसोल्ड चले गए हैं। लेकिन सबको सबसे ज्यादा खुशी जो है सबको अबरार अहमद की है कि अबरार अहमद सेलेक्ट हो गए, और वो भी एक इंडियन फ्रेंचाइज में, और ये बहुत ज्यादा फख्र की बात है। और ये होगा तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। अगर अबरार अहमद पूरा टूर्नामेंट खेल गए तो आगे भी हमें इंशाल्लाह देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होंगे। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।